There are many people who ask me to make video on how to write research paper. लॉ का रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाए, लीगल रिसर्च पेपर, लीगल रिसर्च कैसे की जाए, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिससे लीगल रिसर्च की जा सकती है, एंड रिसर्च पेपर लिखने का सही क्राइटेरिया क्या है। सब अपने अपने तरीके से सजेस्ट करेंगे कि रिसर्च पेपर कैसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं और सबके अपने अपने लिखने का थॉट होता है। अकॉर्डिंग टू मी आई एम टेलिंग यू कि रिसर्च पेपर कैसे लिखना चाहिए। बेसिकली कई कॉलेजेस में नहीं बताया जाता, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताना बच्चों को कि लीगल रिसर्च कैसे करते हैं और पेपर कैसे लिखते हैं। सो जिस पे भी आपको पेपर लिखना है, अगर आपका पेपर लिखने का अंदर से मन है कि मुझे लीगल रिसर्च पेपर लिखना है, तो बेनिफिट क्या है, आपके CV पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। सबसे बेस्ट है कि आपका स्किल्स, रिसर्च स्किल्स बढ़ती हैं। सो जिस भी टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है, आप उस टॉपिक को अपने दिमाग में सोचिए। कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई क्रिमिनल मैटर हो सकता है, किसी को फैमिली मैटर्स में इंटरेस्ट हो सकता है। तो सपोज किसी को इंटरेस्ट है वुमेन एम्पावरमेंट एंड लीगल राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में लिखने का, सपोज कोई भी एक टॉपिक ले लो आप, कि जिस टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, आपने उस टॉपिक को सोच लिया, आप उसके बारे में आप गूगल से उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करिए। नॉर्मल रिसर्च कि इस टॉपिक के बारे में क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है, क्या क्या लीगल राइट्स हो सकते हैं, क्या इसके ऊपर कोई नया लॉ आया है, इसके क्या क्या सेक्शंस हैं, इसे कौन कौन से एक्ट में डिफाइन किया हुआ है, इसे कौन कौन से कोड में डिफाइन किया हुआ है, क्या ये IPC में है लिखा है इसके बारे में कुछ, क्या इसमें CRPC में लिखा है, क्या इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इस टॉपिक के बारे में। पूरा आप नॉर्मल रिसर्च करिए कि आपके माइंड में एक मैप तैयार हो जाए बेसिकली कि हाँ ये टॉपिक है क्या, क्या इसकी कोई वैलिडिटी है, क्या है। फिर आप देखिए क्या इस पर कोई नया लॉ आया है अभी, और इस पर मीडिया ने क्या लिखा है, इस पर न्यूज़पेपर्स में क्या छपा है, इस बारे में पढ़िए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। नेक्स्ट उसके बाद आप देखिए कि इसकी अमेंडमेंट्स क्या हुई है, इसमें एक्ट में जो सेक्शंस है उसमें कोई अमेंडमेंट हुई है, क्या इस टॉपिक को लेके कोई अमेंडमेंट हुई है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या पार्लियामेंट में इसके बारे में कोई डिबेट चल रही है अभी, कहाँ कहाँ इस टॉपिक पे बात उठ रही है, नहीं उठ रही तो क्यों नहीं उठ रही, उसके रीजंस भी आपके दिमाग में बेसिकली होने चाहिए। उस टॉपिक के अंदर घुस जाओ, उस टॉपिक के ऊपर 3-4 रिसर्च पेपर पढ़ो, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं। एक बार आप थॉरो 3-4 पेपर पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, उसके बारे में पता चलेगा, और आप क्या क्या और लिख सकते हैं, लोगों के क्या क्या ओपिनियन है, लोग कहाँ तक सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में। टॉपिक का कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन सकता है कि पहले क्राइम इतना था, अब इतना क्राइम है, सब एक चार्ट बना लो अपने दिमाग में, एक फ्रेम कर लो, सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। गूगल पे जाइए, गूगल स्कॉलर सर्च कीजिए, उसके ऊपर सबसे पहले ऊपर पर जो लिंक आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए, गूगल स्कॉलर पे आप सर्च करिए, आप उस टॉपिक से रिलेटेड केस लॉस फाइंड करिए, केस लॉस पढ़िए, केस लॉस फाइंड करिए, मनु पात्रा पे सर्च करिए, लीगल टूल है, SEC ऑनलाइन पे सर्च करिए, आप केस लॉज निकाल लीजिए उसके टॉपिक के। केस लॉज निकाल लेंगे तो जहाँ जहाँ से आपने लिंक्स से पढ़ा है, कहाँ कहाँ से आप मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, वो सब की आप लिंक्स अपने पास रखिए, और आप प्रॉपर फुट नोटिंग कीजिए उस चीज़ की। जो पैटर्न लिखेंगे वो पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, आपको कहाँ पब्लिश कराना है, किस पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, वो आपको क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। पहले राइटिंग स्टाइल, पेज नंबर, बच्चे इस चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, आपको इस चीज़ों पे भी ध्यान देना है। राइटिंग स्टाइल कैसा होगा, पेज नंबर कैसे डलेंगे, स्पेसिंग कैसे डलेगी, फुटनोट्स कैसे डलेंगे, रेफरेंसेस कैसे आएंगे, फॉन्ट कैसा होगा, मार्जिन लाइंस कैसे डलेंगी उसमें, एवरीथिंग इज टू बी क्लियर एंड क्लीन। ऑर्गेनाइज्ड बैकग्राउंड होना चाहिए। जो आप लिख रहे हो पहले आपको खुद को समझ आ रहा है कि आप लिख क्या रहे हो, उसके बारे में लिखो, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, एंड जब लास्ट में आप अपना कंक्लूजन देंगे तो वो कहीं से कॉपीड ना हो, और ना रिसर्च पेपर कहीं से कॉपीड हो। बेसिकली आपके डेवलप्ड आइडियाज से वो रिसर्च पेपर निकलना चाहिए, पता चले कि आपने खुद के आइडियाज से वो पेपर लिखा है। अगर आप किसी और को कॉपी कर दोगे तो आप में और उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। तो आपका पेपर लोग क्यों पढ़े, आपको प्रायोरिटी क्यों मिले, आपका पेपर क्यों पब्लिश हो। तो जो आपका पेपर होना चाहिए वो डेवलप्ड आइडियाज़ के थ्रू होना चाहिए, वही किसी के कॉपीड आइडियाज़ से। आप क्या वैल्यू एडिशन दे सकते हैं उस पेपर में, आपके कंक्लूजन में अच्छे से क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या वैल्यू एडिशन है इस पेपर को लेके। जो मैं बोल रही हूँ अगर आप वही लिख दोगे तो आप में और मेरे में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। आपका क्या वैल्यू एडिशन है, जब तक आप उस पेपर को कोई वैल्यू एडिशन नहीं दोगे तो लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आपको एक वैल्यू ऐड करनी है, वैल्यूएबल चीज़ों को पकड़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पकड़ना है, की टर्म्स को पकड़ना है, केस लॉस को पकड़ना है, जजमेंट्स को देखना है कि क्या इस पे पहले बोला हुआ है, क्या नहीं बोला हुआ, क्या हो सकता है, एवरीथिंग बट इन अ समराइज्ड फॉर्म। ऐसे नहीं कि आप लिखते ही चले जाओ और खुद को ही नहीं पता कि उसमें लिख क्या रहे हैं हम। तो क्लियर होना चाहिए और तुमको भी समझ आए और सामने वाले पढ़ने वाले को भी
समझ आए। बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे लिख तो देते हैं पर उसमें ग्रामर मिस्टेक्स बहुत सारी होती है। ग्रामर मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप जब एक ड्राफ्ट बना लें, पहले आप अपने दिमाग में बनाइए, फिर आप नॉर्मल पेपर पे लिखिए, फिर आप नॉर्मल जब ड्राफ्ट बनाएंगे, ऐसे नहीं कि एक ही बार में पूरा पेपर लिखने बैठ गया और खत्म हो गया। हाँ, वो एक एक्सटेंट पे करते हैं लोग, हो सकता है, पॉसिबल है। जो 15-20 पेपर लिख चुके हैं वो नॉर्मल भी पेपर लिखने बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बेसिक लर्नर है अभी, उसकी अगर मैं बात करूँ तो पहले दिमाग में बनाओ मैप, ड्राफ्ट बनाओ, रिफाइन करो उस ड्राफ्ट को, जितना हो सकता है उतना रिफाइन करो उस ड्राफ्ट को, बार बार पढ़ो उस ड्राफ्ट को, अपनी गलतियाँ खुद निकालो उस ड्राफ्ट में, ग्रामर मिस्टेक निकालो। प्लैगियरिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खुद के आइडियाज से होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दो उसमें। मेन चीज़ जो मैं बार बार कह रही हूँ, वैल्यू ऐड करो उसमें। इफ यू वांट any video on any legal topic, do let me know in the comment section, and thank you so much for watching this video till end. To know more such interesting legal knowledge, do subscribe to my YouTube channel. Thank you.